हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंस्टाग्राम लाइव एट स्किल्स रिडिस्कवरी। मेरा नाम रुशल है और हमारे साथ आज एक बहुत खास मेहमान जुड़ने वाली हैं, मिस पूजा कुशवाहा। Hi, हेलो पूजा, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing good, Rishal. How are you? यस, ऑल वेरी गुड। हाउ इज इलाहाबाद टुडे? Allahabad is good and holy season, so everyone is busy because we celebrate totally 3 days Holi. ओके, यस, So सभी festival हमारे fever. यस यस हमारे सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत हैप्पी होली। इसीलिए आज हम लोगों ने इंस्टाग्राम लाइव थोड़ा पहले ले लिया है इस वीक हम लोग, ताकि होली अच्छे से सेलिब्रेट की जा सके। तो स्किल्स की डिस्कवरी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली एन ऑनलाइन स्किल्स शेयरिंग प्लेटफॉर्म जिसमें बिजनेस, क्रिएटिविटी, लाइफस्टाइल और टेक्नोलॉजी, ये सभी डोमेन्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज में खास बात ये होती है कि ऑल ऑफ देम आर लाइव कोर्सेज इन विच मीन्स कि जो भी लर्नर्स हैं वो हमारे ट्रेनर्स के साथ में ऑनलाइन एक कॉल पे जुड़ते हैं और उन सारी इंटरेक्शन करते हैं, सीखते हैं। और दूसरी खास बात यह है कि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में है। तो वी हैव इंग्लिश, वी हैव हिंदी, बट वी ऑल्सो हैव तेलुगु, गुजराती, मराठी, कन्नड़, बंगला, ऑल आर ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस। सभी लैंग्वेजेस के ट्रेनर्स हैं हमारे पास। तो ऐसा ये प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको अपनी स्किल अपग्रेड करनी हो कोई, या कोई नई स्किल सीखनी हो, जैसे आज हम बात करने वाले हैं इमेज कंसल्टिंग के बारे में और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, तो स्किल्स डिस्कवरी इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। पूजा की बात करें तो पूजा जी जो है, शी इज फ्रॉम इलाहाबाद, जैसे हमने पहले कहा, और वो एक इमेज कंसल्टेंट हैं और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेडर है। और साथ में उनका एक टॉक शो भी चलता है जिसका नाम है पूजा टॉक शो। तो पूजा, वेलकम टू दिस इंस्टा लाइव। और सबसे पहले तो आप आपके टॉक शो के बारे में बताइए। Thank you so much, Rishal, for giving me opportunity to interact and talk to all the viewers. सो टॉक शो के बारे में अगर मैं बताऊं तो इट्स लाइक अ यूथ बेस्ड टॉक शो। द जो टारगेट ऑडियंस हमारी है वो यूथ है। और आई हैव स्टार्टेड दिस टॉक शो इन कोविड, जब कोविड चल रहा था एंड कुछ भी नहीं था करने को, एंड सब जगह नेगेटिविटी थी, सब नेगेटिव बात कर रहे थे, इतने लोग मर रहे हैं और सारी चीजें। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं और कुछ ऐसे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आओ जो हमारे ही जैसे हैं, बट उन्होंने कुछ अचीव किया है, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। क्योंकि मैंने कई बार सुना है लोगों को ऐसा कहते हुए कि अरे जो बड़े लोग होते हैं उनकी लाइफ अलग होती है, और सचिन तेंदुलकर की बात मत करो, उनको तो अपॉर्चुनिटीज मिल गई थी, हमें नहीं मिलती है। सो आई वांटेड टू नो फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड कि क्या उनके पास भी हमारे जैसे ही प्रॉब्लम होती है, या फिर वो ब्लेस्ड होते हैं या लकी होते हैं कि वो वहां पहुंच जाते हैं। सो मैंने अपना टॉक शो शुरू किया और हर फील्ड के लगभग हर किसी को मैंने बुलाया है, एंटरप्रेन्योर, कोचेस, फैशन डिजाइनर, एक्टर्स, डायरेक्टर्स ऑफ द फिल्म। और उनसे एक ही सवाल होता है मेरा कि क्या ऐसी प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ती है जैसे हम फेस करते हैं। हम अपनी सोसाइटी में, जब हम छोटे शहर से के होते हैं तो कुछ नया करने की सोचते हैं, तो फैमिली मेंबर्स, फिर हमारे रिलेटिव्स, फिर और सारे लोग हमारे ऊपर बाउंडेशन करते हैं, या फिर मना करते हैं, या फिर लाइक स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये हमारे साथ ही होता है या फिर आप लोगों के साथ भी हुआ है? और क्या पाया आपने? से कि हाँ होता है। हाँ, सो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ सबके साथ होता है, बट प्रॉब्लम्स का जो एक स्वरूप कहते हैं वो अलग होता है। जैसे कि अगर कोई सपोज स्टार का बेटा है, तो हो सकता है कि उसको इंडस्ट्री में काम शुरू करने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, इतना स्ट्रगल। पर उसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि उसकी प्रॉब्लम कि वो स्टार खानदान से आया तो उसका कंपैरिजन होने लगता है, राइट। उसकी ऑलरेडी स्टैब्लिश एक आइडेंटिटी है। जैसे अमिताभ बच्चन का बेटा है तो सीधा कंपैरिजन अमिताभ बच्चन से होगा कि उनके पापा ऐसे हैं तो ही हैज टू बी लाइक दैट। तो ये एक प्रॉब्लम है उनके लिए। मे बी एक्टिंग करियर स्टार्ट करना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर हिम, बट उस आइडेंटिटी को एक जो मेजरमेंट दिया है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए। वहां पे उनको वो चीज स्टैब्लिश करना है अपनी एक्टिंग में भी। वो बहुत अच्छे एक्टर हो, पर कंपैरिजन की वजह से वो अपने आप को स्टैब्लिश ना कर पा रहे हो। तो इस तरह हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम का स्वरूप अलग अलग होता है और हर इंसान को अपने हिस्से की प्रॉब्लम झेलनी ही पड़ती है। तो ये मुझे पता चला। और
अभी भी मेरा शो जारी है और मैं बहुत सारे लोगों को बुला के लाती हूँ, सेलिब्रिटीज भी आते हैं और मेरे बीच के लोग जो जिनको मैंने अपनी आंखों से बढ़ते देखा है उनको भी लेके आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूजा, ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है कि आपने लॉकडाउन के समय पे इस तरह से थैंक यू कुछ सो मच। करने का सोचा। और अच्छा, आपकी कोर पे आते हैं। आपकी कोर एरिया है इमेज कंसल्टेंसी। सो जस्ट टेल अस अबाउट क्या होता है इमेज कंसल्टेंसी और इसमें क्या क्या एस्पेक्ट कवर होते हैं। ओके तो इमेज कंसल्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम एक अपने क्लाइंट की इमेज के बारे में बात करते हैं या उनके इमेज के बारे में काम करते हैं बाय वर्किंग ऑन देयर अपीयरेंस, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन। क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हो फर्स्ट, और यहाँ पे मैं स्ट्रेंजर की बात कर रही हूँ, जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तो जैसे ही आप किसी से पहली बार मिलते हो तो विद इन 7 to 8 सेकेंड्स एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है हमारे माइंड में और ये अननोइंगली होता है, आइदर वी वांट और नॉट, उससे मतलब नहीं है। तुरंत ही हमारा माइंड जज करता है उस पर्सन को उसकी विजुअल अपीयरेंस के बेसिस पे। अब वो क्लोथिंग भी हो सकता है, द वे ही इज इंटरैक्टिंग, द वे ही बिहेव, जिसको हम कभी कभी ऑरा बोलते हैं, कभी कभी वाइब्स बोलते हैं स्पिरिचुअल टर्म में। तो ये वही होता है जिसे हम इम्प्रेशन बोलते हैं, जो विद इन अ सेकेंड फॉर्म होता है। आपने कभी सोचा होगा कि कभी मिलते हैं आप किसी से तो कहते हैं ना बहुत अच्छी वाइब आई उससे मिलके, या फिर वो बहुत ही पॉजिटिव इंसान लगा मुझे। तो कैसे होता है ये सारी चीजें, तो वो उसकी एक इम्प्रेशन होता है और जो कि उसकी विजुअल अपीयरेंस से डिनोट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सदगुरु है, अगर वो स्पिरिचुअलिटी पे काम करते हैं, आपको पता है कि वो हाँ स्पिरिचुअल पर्सन है, तो डेफिनेटली अगर आप उनके किसी भी प्रोग्राम में जाओगे तो आप यही एक्सपेक्टेशन करोगे कि वो स्पिरिचुअल जैसा ही कुछ यूनिफॉर्म या ऐसा कुछ पहन के आएंगे, राइट। बट थिंक अबाउट इट कि सदगुरु अगर जीन्स में आ जाए वहां पे तो एक अजीब इंप्रेशन बनेगा आपकी। मैंने बहुत सुना था इस बाबा के बारे में, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही सेंसिबल है। इनको ये भी नहीं पता कि इस टाइप के स्पिरिचुअल इवेंट में क्या पहन के जाना चाहिए। तो इवन दो ही हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ थिंग, पर आप एक बार सोचोगे, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस ऑलरेडी है मार्केट में, पर उतनी नेगेटिविटी नहीं आएगी उनके बारे में। बट थिंक अबाउट इट, जिस पर्सन से आप मिल रहे हो उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो, तो आपको एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा उस पर्सन के ऊपर पे। तो आपकी जो अपीयरेंस है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है और आपकी जो बिहेवियर एंड एटिकेट्स है, या तो ये एक लाइबिलिटी बन सकती है या तो अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप लाइबिलिटी बनाना चाहते हैं या फिर इसको अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हैं। तो जो इमेज में हम इन 3 एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं, which is first impression, then first impression, appearance, clothing and your communication and behavior and etiquette। बढ़िया बढ़िया। ओके, तो ये बताइए इमेज कंसल्टेंसी किस किस के लिए होती है? क्या ये सिर्फ बड़े सेलिब्रिटीज के लिए होता है या मतलब किसके लिए होता है ये? एक्चुअली पहले कुछ साल पहले जब इमेज इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी इंडिया में, क्योंकि एक बहुत ही नई इंडस्ट्री है, शायद 10 या 12 साल पहले स्टार्ट हुई है, तो पहले ये लिमिटेड थी सेलिब्रिटीज के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए। क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो वो उन लोगों को ही ज्यादा पब्लिक परफॉर्मेंस या फिर अपीयरेंस देनी पड़ती थी, या फिर जैसे कि कुछ कुछ पर्टिकुलर जॉब्स लाइक HR हो गए या फिर पब्लिक डीलिंग के जॉब्स हो गए, मार्केटिंग हो गए, वहां पे ब्रांडिंग, ये सारी जगह पे यूज होता था। पर अगर अभी देखेंगे आप, जो अभी करंट एरा हमारा चल रहा है, एरा पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। अभी आपकी कंपनी में जब आप एज अ कैंडिडेट जाते हो तो वहां पे सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आपकी जो टेक्निकल स्किल है वो कितनी अच्छी है, वहां पे ये भी देखा जाता है कि आप एज अ एम्प्लॉई, एज अ पर्सन कैसे हो, राइट। आपकी नेटवर्किंग स्किल कितनी अच्छी, आप कितने अच्छे टीम प्लेयर हो, और आप सपोज आपको मैनेजर के लिए हायर कर रहे हैं तो आप मैनेजर जैसे दिखते भी हो या नहीं, दैट ऑल्सो मैटर्स, राइट। क्योंकि वहां पे आप कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो। तो ये एक्चुअली सबके लिए है,
करेंटली अगर मैं बोलूं, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और आजकल हम डिजिटल एरा में रहते हैं, तो आप आजकल डिजिटल रिज्यूमे हम बनाते हैं, आजकल हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है अभी की जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं वो सिर्फ हमारे रिज्यूमे नहीं देखते, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी देखते हैं। तो उसके लिए भी आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। आप कैसे, क्योंकि पूरी एक सीरीज चलती है, वो पूरा, इवन एम्प्लॉयर को छोड़ दीजिए, आप जब किसी से मिलते हैं तो उससे पहले आप क्या करते हैं, आप चेकआउट करते हैं उस पर्सन को, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या वो पर्सन सोशल मीडिया पे है, और सोशल मीडिया पे जब आप देखते हैं तो उसकी जो फीड होती है ना, उसको देख के आप समझते हैं कि ये किस टाइप का इंसान है, राइट, क्या करता होगा, ये क्या प्रोफेशन है उसका। तो ये सारी चीजें एक इमेज क्रिएट करती है, और ये हर किसी के साथ होता है, इवन दो आप वर्किंग हैं तब भी, और अगर आप एक होम मेकर हैं तब भी, हर किसी को इसकी जरूरत है। फैमिली रिलेशंस में या अपने पर्सनल दोस्तों में भी इसका जरूरत होता है? हाँ, फैमिली रिलेशन और दोस्तों में भी जरूरत है, पर उतना ज्यादा नहीं। लेकिन फैमिली रिलेशन में ये कह सकते हैं कि जैसे कई बार होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, जो इतना केयर नहीं करते हैं, तो लोग उनको एज पर ग्रांटेड लेने लगते हैं, अरे ये तो ऐसे ही है, कहीं पे भी ऐसे ही चला जाता है। आपने सुना होगा, दोस्तों में हम बात करते हैं तो कहते हैं ना, ये इसको तो कुछ सेंस ही नहीं है, कहीं पे भी चला जाता है। तो क्या होता है, हमारे दोस्त या फिर हमारे रिश्तेदार हमें एज पर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब आप एक अच्छी तरह से रेडी होते हैं, तो पहली चीज कि आप अच्छा फील करते हैं अपने बारे में, राइट। जब आप बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होते हैं कहीं जाने के लिए, तो सबसे पहली चीज तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस इनहांस होता है। दूसरी चीज, आपके आसपास वाले जो लोग होते हैं उनको भी अच्छा फील होता है आपसे मिलके, राइट। तो आपके फैमिली रिलेशन भी इम्प्रूव करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपीयरेंस मैटर करेगी, कि आपने अपीयरेंस एनहांस कर ली लेकिन आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, द वे यू आर बिहेविंग, द वे यू आर ट्रीटिंग टू द पीपल, वो अच्छी नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। इसीलिए हमें हर एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले विजुअल कम्युनिकेशन, उसके बाद हमारी वर्बल कम्युनिकेशन, ये दोनों पे हमें काम करना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग इज योर हार्ड स्किल्स, योर नॉलेज, योर टेक्निकल स्किल्स। तो तीनों चीजों को हमें साथ में लेकर फिर चलना है। चलिए, आपने विजुअल कम्युनिकेशन कहा और फर्स्ट इंप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये सच में बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि भाई कैसे एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन डालें ऑडियंस के ऊपर, अपने जो भी हम जिनके साथ डील करते हैं। तो कैन यू जस्ट शेयर अ फ्यू टिप्स फॉर दैट? या अगर अभी ऑफलाइन की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो विद इन 7 to 8 सेकेंड लगते हैं एक इंसान को एक परसेप्शन क्रिएट करने में। तो सबसे पहली चीज तो आपको अपने अपीयरेंस पे बड़े होने चाहिए, सी जगह पे क्या पहनना है, आई मीन द राइट क्लोथ एट राइट ओकेजन। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप पार्टी वाले कपड़े नहीं पहन सकते। आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में एकदम स्मूथ, सटल और बहुत ही न्यूट्रल कलर के कपड़े होने चाहिए। और दूसरी चीज, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, वेल आयरन होने चाहिए। एंड और अदर थिंग, ग्रूमिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको अपनी हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। आप कितनी भी अच्छी नॉलेज रखते हो, लेकिन अगर आप वेल ग्रूम्ड नहीं है, आप हाइजीनिक नहीं है, आपके नेल्स गंदे हैं, आपके बाल अच्छे नहीं है, तो आप कितना भी नॉलेज रखते हो, लोग आपसे बात करने में हेजिटेट करेंगे, राइट। सपोज कि आप किसी क्लाइंट को डील कर रहे हैं और आपकी बॉडी ऑर्डर आ रही है बहुत ज्यादा, तो वो क्लाइंट आपके साथ ज्यादा देर रुकने की कोशिश नहीं करेगा। उसका मोटो यही होगा कि खत्म करो और भागो यहाँ से। तो ग्रूमिंग का ध्यान रखना है। एंड देन आपकी बॉडी लैंग्वेज। तीसरी चीज, सपोज कि आप गए हो इंटरव्यू के लिए और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा क्लोज और बहुत ही ज्यादा एकदम अंडर कॉन्फिडेंट है, तो कितना भी नॉलेज हो आपको, वो सामने वाले को पता चल जाएगा, राइट। आप एंटर करते हैं और एंटर करते ही आपकी फाइल गिर जाती है,
आप चेयर पे बैठने की कोशिश करते हैं लेकिन चेयर थोड़ी सी सरक जाती है और आप गिर जाते हो। तो ये एक क्या है, एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट किया जो इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू ले रहा है, या फिर आप किसी से भी मिलते हो हमारी पब्लिक लाइफ में, सोशल लाइफ में। सोचो कि आप किसी से मिलने जाते हो और आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो आप उनके साथ, तो वो क्या सोचेंगे? आई कांटेक्ट दो ही लोग नहीं करते हैं, एक या तो अंडर कॉन्फिडेंट होता है जो, या तो दूसरा जो झूठ बोल रहा होता है, राइट? तो जो सामने वाला इंसान है उस पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज आपका बिहेवियर और एटिकेट, राइट? आप किस तरह से बात कर रहे हो, तो आप किस तरह से बिहेव, कुछ सोशल बिहेवियर्स होते हैं जिसमें कि एक मैं बताती हूँ, फोन एटिकेट्स होते हैं। जैसे कि किसी को आप फोन कर रहे हैं, एक बार आपने फोन किया, वो पूरी रिंग गई और उसने नहीं उठाया, फिर आपने दूसरी बार किया, पूरी रिंग गई, उसने नहीं उठाया, तो सोशल बिहेवियर ये कहता है कि तीसरी बार आपको उसे कॉल नहीं करना चाहिए। 2 बार अगर उसने फोन नहीं उठाया, इसका मतलब कि कोई चीज है जो आपसे ज्यादा जरूरी है, ही इज बिजी समवेयर, तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट। तो थर्ड टाइम अगर आप करते हैं तो ये एक रूड जेस्चर है, कि आप बार बार करे जा रहे हैं। तो इस तरह के सोशल बिहेवियर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। जैसे कि आप किसी फीमेल जेंडर से मिलते हैं, तो मिलते ही आपको शुरू मत हो जाइए कि आपकी शादी हुई है कि नहीं, आप का घर है कि नहीं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, टू पर्सनल क्वेश्चंस। तो इस तरह का जो सोशल बिहेवियर है आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे क्या बोलना है। कुछ लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं लोग, और मेरे पास इवन क्लाइंट्स भी आते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट किया, पता नहीं क्यों ये उल्टा हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट करना इज अ गुड थिंग, बट यू शुड नो कि कब, किसे और कहाँ करना है, राइट? क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला उस चीज में कंफर्टेबल है या नहीं। तो ये सारी चीजें ही आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है, जो कि आगे के आपको, हाँ, जिसे हम वाइब्स कहते हैं, तो उसी पे डिपेंड करता है कि वो बंदा आपसे आगे रिलेशनशिप रखेगा या फिर नहीं रखेगा। ओके, ग्रेट। तो फर्स्ट इंप्रेशन की भी बात कर ली, अब थोड़ा कम्युनिकेशन पे आते हैं। सी लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अगर उनका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है तो फिर क्या वो गुड कम्युनिकेटर कभी बन सकते हैं कि नहीं? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो उन लोगों से मेरा एक ही सवाल है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि गुड कम्युनिकेशन इज इक्वल टू गुड इंग्लिश, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि दुनिया में जो लोग चाइनीज बोलते हैं या स्पेनिश बोलते हैं या फिर अदर लैंग्वेज बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, सो दे आर नॉट अ गुड कम्युनिकेटर। पर ऐसा तो नहीं है, राइट? चाइनीज भी गुड कम्युनिकेटर हो सकता है, स्पेनिश भी गुड कम्युनिकेटर हो सकता है। तो इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है। Communication skill, the way you are talking to the people, the way you are delivering your message, it's a communication skill. दोनों में डिफरेंस है, और मुझे अब तक ये नहीं समझ में आता कि हमारे यहाँ ये लोग दोनों चीजों को मिक्स क्यों कर देते हैं। क्योंकि और इसका अगर मैं थोड़ा एग्जाम्पल ज्यादा देती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इजी रहता है समझने में। तो अगर मैं एग्जाम्पल दूं, सॉरी मैं यहाँ पे सिर्फ नाम नहीं लूंगी, आप समझ जाएंगे। तो हमारे पास 2 प्राइम मिनिस्टर्स हैं और दोनों ने ही हिंदी में स्पीचेस दिए हैं हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी को। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी और हम बिजी हो जाते हैं अपने काम करने में, अच्छा ठीक है ये तो वही बता रहे हैं क्या है। और एक प्राइम मिनिस्टर होता है, वो जब स्पीच देता है तो भले ही हम उसको मतलब नहीं फॉलो करते या फिर हेट करते हैं, जो भी करते हो, लेकिन हम बॉदर करते हैं कि आखिर बंदा बोल क्या रहा है, सुनना है मुझे, व्हाट ही वांटेड टू से, राइट? सो आप जान ही गए होंगे मैंने किसकी बात बोली है। तो अगर आप उस प्राइम मिनिस्टर को या फिर उस नेता को पसंद करते हो या नहीं पसंद करते हो, लेकिन आप उसे सुनना चाहोगे, राइट? जो कनेक्ट हो पाते हो, कनेक्ट होना मतलब ईगरनेस टू लिसन कि अब ये क्या बोलने वाला है, राइट? उसी को कहते हैं अच्छा कम्युनिकेशन। तो दोनों ने हिंदी में अपनी बात डिलीवर करी है, लैंग्वेज दोनों ही सेम है, लेकिन इंटरेस्ट, राइट? एक एक्टर होता है स्क्रीन पे, जब वो प्रेजेंट करता है अपनी एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी वो हिंदी में ही कर रहा होता है। लेकिन क्या होता है कि एक एक्टर का डायलॉग्स और एक एक्टर आपको बांध देता है सीन से,
और एक एक्टर सब कुछ करने के बाद भी आपको रोक नहीं पाता है, राइट? जैसे कि पंकज त्रिपाठी की बात करूं, मैंने तो जब से उनकी एक्टिंग देखी है, लाइक आई बिकेम अ फैन। द स्टेबिलिटी, तो द वे ही इज डिलीवरिंग, बॉडी लैंग्वेज और उनका द टोन ऑफ वॉइस, पॉजेज जहां पे वो ले रहे हैं, वो सारी चीजें कम्स इन द कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लाइक वर्बल, नॉन वर्बल, फिर आपकी टोन ऑफ वॉइस आ जाती है, स्पोकन वर्ड, चूजन वर्ड्स आ जाते हैं, आप किस तरह से नेगोशिएट करते हैं लोगों से, परसुएशन स्किल आ जाती है उसमें, फिर आप आप स्टोरी टेलिंग कितनी अच्छी करते हैं, आप कितने अच्छे से लोगों से कनेक्ट करते हैं, फिर आपका बिहेवियर, उसमें भी बिहेवियर आ जाता है। तो ये सारी चीजें आती है कम्युनिकेशन स्किल में, और ये किसी भी लैंग्वेज के साथ हो सकती है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। और मेरे को लगता है कि सभी को अब ये क्लियर हुआ होगा कि भाई अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी भाषा हो, बात क्या करनी है, कब करनी है, कैसी करनी है, कितनी करनी है, ये इम्पोर्टेंट है, ना कि कौन सी भाषा इस्तेमाल हो रही हो। तो थैंक यू सो मच पूजा फॉर ज्वाइनिंग अस ये इंस्टाग्राम में, काफी बढ़िया बातचीत माय प्लेजर। नई नई चीजों पे हम लोगों ने चर्चाएं की। जाते जाते पूजा, ऑल्सो टेल अस अबाउट द कोर्स यू हैव ऑन स्किल्स डिस्कवरी प्लेटफॉर्म। तो रुशाल, जैसा कि मैंने बात करी कम्युनिकेशन स्किल पे, और मैं कम्युनिकेशन स्किल पे ज्यादा बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं उससे खुद रिलेट करती हूँ, और मेरी बहुत सारी चीजें लाइक आई हैव गॉट सो मेनी थिंग्स, गॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ दैट। तो मेरा कोर्स भी उसी पे है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, और यू कैन से दैट लर्न द आर्ट ऑफ टॉकिंग टू द पीपल लाइक अ प्रो। तो उसमें मैंने बताया कि लोगों से बात कैसे करनी है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पे, क्या क्या स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, कौन से टॉपिक्स पे आपको बात करनी चाहिए, और पर्टिकुलरली मैंने बताया कि स्ट्रेंजर से कैसे बात करें। बिकॉज हमारे सोसाइटी में, जनरली इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, हमें सिखाया जाता है कि आपको स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, लेकिन अगर फैक्ट देखें तो हम अपनी पूरी लाइफ स्ट्रेंजर्स के साथ ही बिताते हैं। चाहे हम कॉलेज में हो, स्कूल में हो, अपने ऑफिस में हो, या क्लाइंट हो हमारा, हमें स्ट्रेंजर से एवरी डे वी हैव टू इंटरैक्ट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्निक्स ऐसी हैं, किस तरह से हम उनसे बात करें तो हम उनसे कनेक्ट हो सके, राइट? तो ये सारी चीजें मैंने उसमें बताई है। प्लस आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पे भी आप कैसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें मैं टॉक शो में लोगों से सोशल मीडिया पे ही कनेक्ट होती हूँ, कैसे मैं फॉलो अप करती हूँ, क्या क्या चीजें होती है, वो क्या बोलते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, ये सारी चीजें मैंने अपने कोर्स में कवर करी है। और एक बोनस लेक्चर भी मैं देने वाली हूँ इस पे कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें अपनी, और आप कैसे सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हैं, ये सारी चीजें मैं कवर करने वाली हूँ उसमें। इट्स ऑल अबाउट माय कोर्स। यस, हम बता दें कि ये जो कोर्स है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। www.skillsrediscovery.com ये हमारी वेबसाइट है। इस पे पूजा जी के कोर्स हैं, लेकिन और भी बहुत सारे कोर्सेज है, डू चेक देम आउट। हैप्पी लर्निंग। और क्योंकि होली का होली आई हुई है, तो सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं होली के ऊपर। हैप्पी होली एंड टेक केयर। थैंक यू पूजा फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हैप्पी होली टू यू ऑल्सो।